हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑन यूट्यूब चैनल। अगर आप अपना करियर टीचिंग के फील्ड में बनाना चाहते हो और 12th के बाद अगर आप टीचिंग का कोर्स करना चाहते हो तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड दैट इज जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम NCET का होता है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसकी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गई है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड चाहे वो BA बीएड हो, BSc बीएड हो या BCom बीएड हो, इनमें से कुछ भी अगर आप करना चाहते हो तो कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, हर एक चीज हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता होगा NCT के अंदर यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आता है, IGNOU भी आता है, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती है। इसके अलावा IIT भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। आप बीएड के लिए IIT में भी एडमिशन ले सकते हो, देख सकते हो आप। IIT बच्चों का सपना होता है एडमिशन लेना, आप NCT का एग्जाम दे करके IIT के थ्रू बीएड भी कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे RI के अंदर एडमिशन ले सकते हो। आपको अगर RI के बारे में ना पता, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के बारे में, ये इंडिया की सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट में माना जाता है जो कि आपको टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज करवाती है। तो कहने मतलब क्या है, टीचिंग के फील्ड में अगर आपको कुछ भी कोर्सेज का, टीचिंग के फील्ड में अगर आपको करियर बनाना है तो इनसे बेस्ट इंस्टीट्यूट नहीं हो सकते, इनसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस नहीं हो सकते जो NCT कवर करता है। अब सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ 12th है। अगर आप 12th पास आउट हो तो भी फॉर्म फिल कर सकते हो, या 12th में आप अपेयरिंग हो तो भी फिल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कि एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट्स क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे ना, तो NCT का ऑफिशियल स्टूडेंट हेल्पलाइन फॉर्म दे रखा है। आप उस फॉर्म पे क्लिक करके जो भी आपके डाउट्स है, कुछ भी डाउट हो NCT से रिलेटेड, आप डायरेक्टली उस पर जा करके अपने डाउट्स को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। विदिन 24 आवर्स आपको रिवॉर्ड आ जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप नीचे एक गूगल फॉर्म दे रखा है जो कि NCT का ऑफिशियल स्टूडेंट हेल्पलाइन फॉर्म है, आप उस पर जरूर जाकर के आपके जो भी डाउट्स है वो जरूर पूछो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा प्रोस्पेक्टस, ये पूरा प्रोस्पेक्टस जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि NCT से रिलेटेड या बहुत सारी अलग अलग टीचिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या इंपॉर्टेंट नोट्स, ये सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आप उसे जरूर ज्वाइन कर लो। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी NCET के बारे में, जो कि 2025 का फॉर्म रिलीज हुआ है। आपको पता ही होगा हमारे देश की गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी या जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है, उसके अंदर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के अंदर ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके तहत 4 ईयर का बीएड ऑफर किया जा रहा है। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको, शायद आप में से मोस्टली बच्चों को शायद पता भी होगा, 2030 के बाद 2030 के बाद अगर आपको टीचर बनना है तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड ही आपके पास एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो फ्यूचर के लिए देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट कोर्स है। बहुत सारे बच्चे BLED की तरफ जाते हैं या नॉर्मल बीएड की तरफ जाते हैं, 2 साल वाले, इन सब की तरफ बिल्कुल भी आपको नहीं जाना। अगर आप 12th में हो या 12th पास आउट कर चुके हो, ठीक है, तो और आप टीचिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में ही सोचना चाहिए और कुछ नहीं सोचना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम बाकी जो चीजें वो डिटेल में देखेंगे। तो इसकी जो फॉर्म है 20 Feb 2025 से रिलीज हो चुके हैं, फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 16 मार्च 2025 रखी गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना लास्ट डेट 16 मार्च है, 16 मार्च से पहले अपना फॉर्म जरूर फिल कर लो, ठीक है। फी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 16 मार्च 2025 है, ठीक है। अगर आप फॉर्म फिल करते टाइम कुछ भी अगर आप गलती कर देते हो तो करेक्शन विंडो जो है 18 मार्च से लेकर 19 मार्च तक ओपन रहेगी। आपका एग्जाम किस सिटी में होगा ये आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में पता चल जाएगा, और जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम के 3-4 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम की जो डेट है इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है 29 अप्रैल 2025, 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है NCT का, ठीक है। तो सब कुछ NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम लेती है, आपको पता है। तो NTA ने सब कुछ पहले से आपको प्री प्लान करके सब कुछ बता रखा है, जस्ट आपको प्रिपरेशन में लग जाना है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। और बाकी ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है आप यहाँ देख सकते हो www.nta.ac.in, या एक और वेबसाइट है exam.nta.ac.in/NCET, ठीक है। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बताया भी कि डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो गूगल फॉर्म दे रखा है जो कि NCT का ऑफिशियल स्टूडेंट हेल्पलाइन फॉर्म है। आप उस पर भी आपने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चन है, वहां पे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई बात इंपॉर्टेंट
डेट्स के बारे में। इसके अलावा अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको ना एक नॉमिनल सा फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1200 रुपीज़ फी पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन फीस। और आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। SC ST PW या थर्ड जेंडर से जो बिलोंग करते हैं उन्हें 650 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। देखो ये जो फीस आप देख रहे हो ये रजिस्ट्रेशन फीस है, कॉलेज की फीस नहीं है। एनटीए के थ्रू जो एनसीटी का आप एग्जाम दोगे उसकी फीस है ये, ठीक है। जब आप ये एग्जाम दे दोगे, आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उस टाइम जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो कॉलेज की फीस तो अलग देनी है, वो तो अलग अलग होती है, आपको भी पता होगा। वो सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज आपसे चार्ज किया जाएगा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज चार्ज करेगी। ये जस्ट एक रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि आपको अपने आप को एग्जाम में अपेयर करवाने के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उससे रिलेटेड चीजें समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो डिस्कस करते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया ये 4A इंटीग्रेटेड बीएड किस लिए स्टार्ट किया गया, ताकि जो एजुकेशन की फील्ड में ना मल्टी डिसिप्लिनरी यानी बहुत अलग अलग डायमेंशंस के लोगों को लेके आया जा सके, ताकि एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हो सके। पहले क्या था कि चलो हमने ग्रेजुएशन पास कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, कोई जॉब नहीं है तो चलो टीचिंग करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग थे ऐसे, बट हमारे देश की गवर्नमेंट चाहती कि नहीं, टीचिंग के अंदर भी टीचर वही बने जिन्हें एक्चुअल में टीचिंग के अंदर इंटरेस्ट हो, पैशन उनका, ठीक है, वही सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के लिए आए। तो इन्हें उनके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च किया, ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप 12th के बाद डायरेक्ट क्या कर सकते हो, MBBS कर सकते हो, शायद 5.5 साल का होता है, 5.5 ईयर्स का होता है, डायरेक्ट कर सकते हो। आपको MBA करना है, मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है, 12th के बाद डायरेक्ट आप इंटीग्रेटेड जो MBA होता है वो कर सकते हो। LLB आप इंटीग्रेटेड 12th के बाद कर सकते हो, लॉयर बनना है तो। ऐसे टीचर बनने के लिए कोई कोर्स नहीं था जो डायरेक्ट हम 12th के बाद करें और एक अच्छे लेवल का, एक अच्छी नॉलेज लेकर के हम टीचर बन सके। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की गवर्नमेंट ने ये इशू किया है, ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो 4 ईयर ड्यूरेशन का होता है और ये 12th के ग्रेड के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। आप एनसीटी, इसमें अगर आपको ये ITP के अंदर जो आपको 4A इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स ऑफर किया जा रहा है, इसका एग्जाम देने के लिए आपको, इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको NCET यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, जो कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। सबसे मेन चीज आप ये देखो, जो यहाँ 4th पॉइंट पे आपको ये दिख रहा होगा, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ये प्रॉपर, ठीक है, यहाँ पे मैं टिक भी लगा देता हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिमल डिग्री क्वालिफिकेशन टू बिकम अ टीचर बाय 2030। 2030 के बाद अगर आपको टीचर बनना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यही 4A इंटीग्रेटेड बीएड ही रहने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान समझो, ठीक है। अगर आपको अपना करियर टीचिंग के फील्ड में बनाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4A इंटीग्रेटेड बीएड की तरफ ही जाना चाहिए और इसके लिए आपको NCT का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज। और आपको पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था पहले 10+2 चलता था, वो क्या हो चुका है 5+3+3+4 हो चुका है। तो इस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स लॉन्च किया गया है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी नॉर्मल सी बातें लिखी है, ठीक है, कि यहाँ पे डुअल डिग्री आप कर सकते हो, अलग अलग चीजें, वो अलग बात है। मेन अब यहाँ पे आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेजेस के बारे में। तो जब भी आप एनसीटी का फॉर्म फिल करोगे ना, फॉर्म फिल करते टाइम भी ये चीज आपको काम आने वाली है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपसे पूछा जाएगा आप किस स्टेज के टीचर बनना चाहते हो। आपको स्टेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फाउंडेशन स्टेज को ऑप्ट करते हो, फाउंडेशन स्टेज को ऑप्ट करते हो, यानी कि आप प्री स्कूल से लेके ग्रेड 2 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, यानी कि अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो अगर आप प्री स्कूल से लेके ग्रेड 2 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, फाउंडेशनल स्टेज सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 5 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको प्रिपरेटरी स्टेज को ऑप्ट करना है। अगर आप ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 8 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको मिडिल स्टेज ऑप्ट करना है। अगर आप ग्रेड 9 से लेके ग्रेड 12 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आपको सेकेंडरी स्टेज ऑप्ट करना है। तो ध्यान रखना, जिस ग्रेड के बच्चों को आप पढ़ाना चाहोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टेजेस को ऑप्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये स्टेजेस समझ आ गया होगा कि फाउंडेशन जो स्टेज होता है वो प्री स्कूल से लेके ग्रेड 2 के बच्चों के लिए होता है, प्रिपरेटरी स्टेज ग्रेड 3 से ग्रेड 5 के लिए है, मिडिल स्टेज ग्रेड 6 से ग्रेड 8 के लिए है और सेकेंडरी स्टेज ग्रेड 9 से ग्रेड 12 के लिए है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके अलावा जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब इसके बाद अगर हम आगे डिस्कस करें तो अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। बहुत ही सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि फॉर अपेयरिंग इन एनसीटी 2025 यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अगर आपको अपेयर होना है तो पहली बात नो एज लिमिट,
कोई भी एज लिमिट नहीं, मिनिमम मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है। आपने 12th 7 साल पहले पास आउट किया था, कोई दिक्कत नहीं, अब आप एनसीटी के थ्रू बीएड का कोर्स कर सकते हो, फॉरेन इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। आपने 12th 16 ईयर्स में कंप्लीट कर लिए तो भी आप कर सकते हो, यानी कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज बार कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप पास द क्लास 12th या इक्विवेलेंट, अगर आप क्लास 12th को पास आउट कर चुके हो और अपेयरिंग हो 2025 में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी इस साल जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं वो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो ये मत सोचना कि जो 12th पास आउट हो चुके हैं सिर्फ वही भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पास वाले भी भर सकते हैं और जो इस साल 2025 में 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कितने कॉलेजेस है जो कि आपको ये एनसीटी का अलग अलग जो सीट्स है वो कितने हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया आपको, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी है, अलग अलग इंस्टीट्यूट है जैसे कि आईआईटी, एनआईटी, आरआई है जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। आप अगर रीजन वाइज देखोगे, नॉर्दर्न रीजन में अगर देखोगे टोटल 2550 सीट्स है, ईस्टर्न रीजन में अगर आप देखोगे 1150 सीट्स है, ठीक है। वेस्टर्न रीजन में 1400 सीट्स है और साउदर्न रीजन में देखोगे तो 1000 सीट्स है, यानी कुल मिला के 6100 सीट्स है जिसके ऊपर कंपटीशन रहने वाला है। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, टॉप के कॉलेजेस में कंपटीशन हमेशा रहता है, हमेशा। प्रीवियस ईयर भी था, उससे भी पहले था, जब से ये एग्जाम स्टार्ट हुआ एनसीटी का तब से कंपटीशन रहता है, ये जो बढ़िया सा कॉलेजेस है, ठीक है। हाँ, जो छोटे मोटे कॉलेजेस है जिनका उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है उनमें तो आपका 150 नंबर पे भी एडमिशन हो जाए, 640 में से 640 में से अगर आप 150 या 180 190 भी ले आते तो भी एडमिशन होगा। बट टॉप के कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो बहुत अच्छा मार्क्स लाना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? कितने मार्क्स चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है। तो देख सकते हो नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 6100 है, ठीक है, टोटल। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, अब सबसे मेन चीज कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। तो देखो सबसे पहली बार जो इस एनसीटी का जो एग्जाम होता है ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको सेंटर एलोकेट कर दिया जाएगा, उस सेंटर पे जाकर के आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा और सभी क्वेश्चन एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपके ना एग्जाम में टोटल 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। सही करने पे 4 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि 640 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। गलत करते हो तो -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर ये बात? टोटल 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है सही करने पे, यानी 640 का आपका एग्जाम हो गया और 1 मार्क्स आपके नेगेटिव होते हैं अगर आप गलत करते हो तो। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है क्योंकि आप अभी 12th में हो या 12th पास आउट हो गए, तो बहुत सारे बच्चों को शायद डाउट होता है कि अगर हम छोड़ देंगे तो भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, छोड़ने पे 0 दिया जाता है। अगर आप किसी क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट किए छोड़ देते हो तो वहाँ 0 उसे काउंट किया जाता है। गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग दी जाती है और सही करने में +4 की आपकी पॉजिटिव मार्किंग होती है, ठीक है। चलो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो टोटल इसमें 7 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले होता है लैंग्वेज 1। अब ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या होता है, देखो इन्होंने ना पूरी एक लिस्ट दे रखी है सब्जेक्ट्स की, लैंग्वेजेस की, उनमें से कोई भी आपको 2 लैंग्वेज ऑप्ट करना होता है, 2 लैंग्वेज चुनना होता है, ठीक है। मान लो लैंग्वेज 1 आपने इंग्लिश चूज कर लिया और लैंग्वेज 2 आपने हिंदी चूज कर लिया, कुछ भी कर सकते हो, मैं अभी लिस्ट भी दिखा दूंगा, वहां से आप देख लेना कौन सी आपको लैंग्वेज चूज करनी कौन सी नहीं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो कोई भी 2 लैंग्वेज आप ऑप्ट कर सकते हो। तो जो भी आप लैंग्वेज 1 ऑप्ट करोगे उसके 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कोई भी 20 अटेम्प्ट करनी है, ठीक है। लैंग्वेज 2 जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके भी 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से भी कोई भी 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे इजी सेक्शन, ये ऐसा सेक्शन है कि 20 में से 20 आप ला सकते हो, ठीक है, सबसे इजी सेक्शन होता है, ठीक है। इसके ये कंपलसरी, सब ये तो अपने हिसाब से बच्चे ऑप्ट करते हैं बट ये सेक्शन कंपलसरी है सबके लिए। इसमें भी 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जनरल टेस्ट भी सबके लिए कंपलसरी होता है। जनरल टेस्ट में जी के क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, क्वांट्स के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें 28 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इसमें से 25 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब रही बात डोमेन की, डोमेन आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी 3 आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, इसकी भी लिस्ट दे रखी है, उस लिस्ट में से कोई भी 3 आप सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी 3 सब्जेक्ट को आप चूज करोगे, उन्हीं के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, उसने अपनी 12th क्लास में मान लो PCM से कर रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो यहाँ पे चाहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले सकता है ना। कुछ भी आप जो भी आप उस लिस्ट में दे रखा है सब्जेक्ट, उनमें से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप मान लो फिजिक्स चूज करते हो तो फिजिक्स के आपके 28 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 25 अटेम्प्ट करने होंगे। मान लो कोई कॉमर्स का बच्चा उसने बिजनेस स्टडी ऑप्ट किया तो बिजनेस स्टडी के 28 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 25 करने पड़ेंगे। तो कोई भी 3 आप सब्जेक्ट चूज करोगे, उनमें से
उन तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डोमेन 1 के 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 25 अटेम्प्ट करना होगा। डोमेन 2 के भी 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 25 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। डोमेन 3 के भी 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 25 अटेम्प्ट करना होगा। यानी कुल मिला के 181 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 160 आपको अटेम्प्ट करना होगा। बाकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सही करने पे आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर है यहां तक सबको? चलो अब इसके बाद वाली जो चीज है वो समझते हैं। ठीक है, देखो अब जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में क्या ऑप्ट करना है, तो देखो यहाँ पे ये देख सकते हो पूरी लैंग्वेज की लिस्ट दे रखी है। आई होप आपको दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि किसी बच्चे को अगर विजिबल ना हो तो वो विजिबल हो जाए। ये देख सकते हो पूरी लैंग्वेज की लिस्ट है। इंग्लिश 101 जो कोड है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, 102 कोड जो है हिंदी भाषा और साहित्य का है, 103 असमी का है, 104 बंगाल, ऐसे करके पूरी लिस्ट आप देख सकते हो, पूरी नीचे तक है। कोड जो है ये कहां तक जा रहा है, कोड 223 तक का कोड दे रखा है। इनमें से कोई भी आप 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो, कोई भी 2। ठीक है, ये बात किसकी होगी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए होगी। अब डोमेन में क्या सेलेक्ट करना है, तो डोमेन के लिए देख सकते हो यहाँ पे पूरी एक लिस्ट दे रखी है। अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर, बहुत सारी लिस्ट है। आप बीच में देखो इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग ग्राफिक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, फाइन आर्ट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, होम साइंस, मतलब दुनिया भर के यहाँ सब्जेक्ट दे रखे हैं, आप देख सकते हो। तो इनमें से कोई भी आप 3 डोमेन सेलेक्ट करोगे और उन्हीं 3 डोमेन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पूरा जो प्रोस्पेक्टस मैं दोबारा कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके पूरा अपनी तरफ से भी पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में से इन लैंग्वेजेस में से कोई भी 2 सेलेक्ट करने होते हैं और डोमेन 1 2 3 में इन डोमेन में से कोई भी 3 आपको सेलेक्ट करने होते हैं। क्लियर है ये चीज? बाकी रही बात एग्जाम कितने घंटे का होता है, तो जैसे कि आपको पता है 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 180 मिनट यानी 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, और ये एग्जाम जो है 2 शिफ्ट में कराए जाएंगे और एक ही दिन में एग्जाम किया जाएगा। 29 अप्रैल बता रखा है, एक दिन में करा लिया जाएगा। बट यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, अगर नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा आ जाते हैं तो ये कुछ डेज में भी शिफ्ट हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए तो उन्हें कई दिनों में भी एग्जाम ले सकती है, जैसे कि अलग अलग जगह पे होते भी है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो अब इसके बाद अगर बाकी चीजों के ऊपर डिस्कशन करें तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको बता दी जो जो चीजें थी। अब यहाँ पे ना कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां से हम ये बीएड कर सकते हैं, फॉरेन इंटीग्रेटेड बीएड कर सकते हैं, इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखो जैसे आप आओगे तो ये ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, आप देख रहे हो। ठीक है, इस ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस को जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो नीचे आपको पूरे कॉलेजेस की लिस्ट दे रखी है। ठीक है, पूरे कॉलेजेस की आपको लिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, जहां से आप बेसिकली अलग अलग किस स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है या कॉलेज जो कि आप बीएड का कोर्स प्रोवाइड करती है, वो सारा मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ढंग से क्लियरली दिख जाए और समझ आ जाए। देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग भी देख सकते हो, लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट IIT NIT RI जो कि यहाँ पे 2025-26 सेशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट करें एनसीटी के अंदर। देखो जैसे कि आप देखोगे तो हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है जो कि BA BEd और BSc BEd प्रोवाइड करे सेकेंडरी लेवल के। मैं लेवल आपको बता चुका हूँ, मिडिल लेवल क्या होता है, सेकेंडरी लेवल क्या होता है, फाउंडेशन क्या होता है, प्रिपरेटरी क्या होता है, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। BA BEd जो है उसके अंदर 50 सीट्स है, BSc BEd के अंदर भी 50 सीट्स है। ऐसी पंजाब के अंदर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, ये BA BEd BSc BEd BCom BEd तीनों प्रोवाइड करे, तीनों में 50-50 सीट्स है। ऐसे करके आप देख सकते हो बहुत सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पे BA BEd और BSc BEd अवेलेबल है। दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली 6th नंबर पे देखो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जिसे इग्नू कहा जाता है। इग्नू आपको BA BEd भी प्रोवाइड करा है, BSc BEd भी प्रोवाइड करा है, BCom BEd भी प्रोवाइड करा है और तीनों में 100-100 सीट्स है। सबसे मेन कंफ्यूजन क्या इग्नू से क्या आप डिस्टेंस मोड से यहाँ से करोगे? नहीं, पहली बात जो ये फॉरेन इंटीग्रेटेड बीएड ये पूरी तरह से रेगुलर कोर्स है। आपको डेली जो भी शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको डेली कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां पे प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा। इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है बट इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ये डेली बेसिस पे रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करती है। तो ये मत देखना कि इग्नू है तो चलो हम एडमिशन ले लेते हैं, घर पे बैठ के हो जाएगा। नहीं, आपको प्रॉपर जो भी उनका शेड्यूल होगा, जो भी क्लासेस का शेड्यूल होगा, डेली आपको जाना पड़ेगा क्लासेस के लिए। रेगुलर कोर्स से ध्यान रखना। तो ये नहीं कि इग्नू है तो ओपन से हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दिल्ली के अंदर क्या, एक तो इग्नू है, इसके अलावा दिल्ली के अंदर और कौन है, स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज, ठीक है, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी आपको BA BEd प्रोवाइड करे, प्रिपरेटरी और सेकेंडरी लेवल पे दोनों में 50-50 सीट्स है। ठीक है, हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, देख सकते हो अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजेस। ठीक है,
इसके अलावा आप बहुत सारी आपको यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस दिख रहे होंगे, इनमें जिस भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो आप उसको टारगेट करके एडमिशन ले सकते हो, बट मेहनत करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। ऐसे 15th नंबर पे देखोगे तो दिल्ली का एक और कॉलेज है माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ठीक है। इसके अंदर BA BEd आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, मिडिल और सेकेंडरी लेवल का दोनों में 50-50 सीट्स है। ऐसे दिल्ली का श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, ठीक है, ये BA BEd आपको प्रोवाइड करता है सेकेंडरी लेवल का, इसमें 50 सीट्स है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे ऐसे देखो RI, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल वाला जो है वो BSc BEd और BA BEd प्रोवाइड करा, दोनों में यहाँ पे 100 सीट्स है या 50 सीट्स है। RI अगर आपको नहीं पता, सच में आप बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। इंडिया के अंदर सबसे प्रीमियम जो इंस्टीट्यूट कहलाता है, जो टीचिंग से रिलेटेड कोर्सेज कराता है, वो RI है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसको आपको टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अगर आप भोपाल में जाकर के पढ़ सकते हो या अजमेर में जाके पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी 2 ही RI है जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करी है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल है वो BSc BEd और BA BEd प्रोवाइड करे सेकेंडरी लेवल का, और राजस्थान के अंदर जो RI है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर वाला, वो भी BA BEd और BSc BEd प्रोवाइड करिए सेकेंडरी लेवल का, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। तो देख सकते हो अलग अलग स्टेट्स वाइज यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करते जा रहा हूँ ताकि आप चाहो तो पढ़ सकते हो, या पूरा प्रोस्पेक्टस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 43 नंबर पर देखो दिल्ली का एक और है, दिल्ली में जीसस मैरी कॉलेज, ठीक है, ये आपको BA BEd प्रोवाइड करे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ठीक है, ये सेकेंडरी लेवल पे प्रोवाइड करा है। ऐसे 42 नंबर पे देखो उड़ीसा का जो IIT भुवनेश्वर है, IIT में एडमिशन लेना बच्चों का सपना होता है, आप BEd करने के लिए IIT में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो IIT भुवनेश्वर BSc BEd प्रोवाइड करा है सेकेंडरी लेवल का, जिसमें 50 सीट्स है, ठीक है। ऐसे ही 45 नंबर पे सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है, BA BEd प्रोवाइड करा है सेकेंडरी लेवल का, सबसे बेस्ट दिल्ली के अंदर। अगर आप दिल्ली से अगर आप BEd करना चाहते हो फॉर BEd, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, क्लियर है। ऐसे दिल्ली की जो IP यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, वो भी पार्टिसिपेट करी, BA BEd प्रोवाइड करी, जिसमें 50 सीट्स है। तो आप देख सकते हो पूरी यहाँ लिस्ट दे रखी है, ठीक है। जैसे यहाँ पंजाब की जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रूपनगर है, वो भी पार्टिसिपेट करी यहाँ पे, ठीक है। तो IIT NIT RI स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आती है, वो सब पार्टिसिपेट करिए। तो पूरा ये लिस्ट है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी पार्टिसिपेट करी, पूरा मैंने यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन पैटर्न हर एक चीज बता दिया, हर एक चीज मैंने यहाँ पे क्लियर की है। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो लिंक दे रखा है, जो कि NCT का ऑफिशियल स्टूडेंट हेल्पलाइन फॉर्म है, आप उस पर जाकर के अपने डाउट को रजिस्टर कर सकते हो, 24 आवर्स के अंदर आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इसके कमेंट में भी पूछ सकते हो, बट कमेंट से अच्छा आप गूगल फॉर्म पे ज्यादा पूछ लोगे तो आपको ऑफिशियली वहां से 24 घंटे के अंदर आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।